हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी डिवाइन टचिंग में जो बात लेके आए हैं वो बहुत ही खूबसूरत सी बात है कि अक्सर हम कहते हैं कि हमारे अंदर अटैचमेंट है कि नहीं, कि हम कितना अटैच्ड हैं कि नहीं। ये बात हमें समझ नहीं आती है और हम उसके लिए कोशिश करते रहते हैं और कभी कभी कहते हैं कि अटैचमेंट बहुत है और कभी कहते हैं अटैचमेंट बिल्कुल नहीं है। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं अटैचमेंट का एक फ्लो चार्ट जो आप अपने लिए रोज बना सकते हैं। ये फ्लो चार्ट आपको मदद करेगा कि किस तरह से आप डेली बेसिस पे अपनी इस अटैचमेंट को चेक करेंगे और ये फिर आपको हेल्प करेगा अपने आगे की लाइफ के एम्स और ऑब्जेक्टिव के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखना है कि हमें किन किन चीज़ों से हर्ट की फीलिंग हो रही है। पूरे दिन में आप देखेंगे आप बहुत बार हर्ट होते हैं, हर्ट की फीलिंग आपके अंदर आती है। ये हर्ट की फीलिंग आती है किस वजह से? कभी सोचा है आपने? जब हम हर्ट होते हैं या फील करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई अटैचमेंट होती है। कभी हमें हमारे मन मुताबिक खाना नहीं मिल रहा है तो उस खाने के प्रति हमारी अटैचमेंट है, इसलिए मैं हर्ट फील कर रहा हूँ। कभी हम किसी व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं और वो बात हमको नहीं कर रहा है या सही फॉर्म में नहीं कर रहा है तो भी हम हर्ट फील करते हैं। ऐसे ही कहीं हमें जाना पसंद है और परिस्थितियां हमें नहीं जाने दे रही हैं, जैसे कोविड का समय चल रहा है तो हम हर्ट फील करते हैं। जहाँ जहाँ पर हमारी अटैचमेंट्स हैं वहाँ पर हर्ट फील होता है, या जहाँ जहाँ पे हर्ट फीलिंग है वहाँ पे अटैचमेंट है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि हर्ट फीलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अटैचमेंट। अब ये देखना है कि अटैचमेंट शीट में हमें किन किन के बारे में पता चलता है। तो आप क्या करेंगे, आप एक पेपर लेंगे और उस पेपर पे सेंटर में अपना नाम लिखेंगे, डेट डालेंगे और डेली ये काम करना है। डेली ऐसी शीट्स बनानी है। फिर एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में आपको क्या करना होता है कि रेज बनानी है। अपने नाम के आगे बहुत सारी रेज, बहुत सारी आपने रेज बना दी और उन रेज के एंड में आपने बबल्स बना दिए। बहुत सारे बबल्स, बहुत सारे सर्कल्स, क्लाउड्स के फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, कुछ भी आपने बना दिया। अब आपने उस चार्ट को रख दिया। अब पूरे दिन में आपको कहीं पर भी कोई हर्ट करता है, कभी कहीं पर भी आपको दुख महसूस होता है, तो देखिए कि मुझे दुख महसूस हुआ, हर्ट महसूस हुआ, चिड़चिड़ापन हुआ, गुस्सा आया, उसका कारण क्या था? वो कारण कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है ना? तो कोई ना कोई किसी का बिहेवियर हो सकता है। उसको उस बबल के अंदर लिख दिया, उस व्यक्ति का नाम और वो सिचुएशन लिख दिया आपने। या सिर्फ अगर आप व्यक्ति का नाम भी लिखते हैं तो भी चलेगा। फिर अगली बार आप उस व्यक्ति के नाम के आगे लिख सकते हैं कि आपको वो हर्ट फीलिंग ऑब्जेक्ट की वजह से हुई या सिचुएशन की वजह से हुई। वो ऐसे ही फिर दूसरा कोई चीज हुई, आपके साथ कोई पास्ट की मेमोरीज आपको याद दिला दी और आप हर्ट फील होने लग गए, तो फिर आप लिख दीजिए पास्ट मेमोरीज, है ना? ऐसे ही हम धीरे धीरे देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे पूरे दिन में हर्ट होते हैं। तो आपके पास एक चार्ट आ जाएगा। फिर अगले दिन आप फिर से उस नए चार्ट पे या उसी चार्ट पे आप कर सकते हैं। आपको फिर से अगर उसी व्यक्ति ने फिर से हर्ट किया है तो आप फिर उसके नाम के आगे टिक लगाएंगे। तो हम क्या देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ द वीक आप ये काम 7 डेज रेगुलर बेसिस पे करेंगे। तो जब ये फ्लो चार्ट आप 7 अलग अलग शीट्स पे डेली बेसिस पे बनाएंगे तो आपको एक कंक्लूजन मिलेगा कि आप किसकी वजह से हर्ट हो रहे हैं। तो सिचुएशन में आपके पास बहुत सारे आंसर्स आएंगे। या तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से रोज हर्ट हो रहे हैं, या फिर आप पर्टिकुलर पास्ट की वजह से हर्ट हो रहे हैं, या फिर फ्यूचर की वरी की वजह से हर्ट हो रहे हैं, या फिर आपको अपने ही बिहेवियर हर्ट कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारा कंक्लूजन पे आएंगे। तो जो भी कंक्लूजन पे आप आए, फिर आपको जो आंसर आपको मिलता है उस पे आपको काम करना है। देन यू हैव टू डू वर्क ऑन इट कि ओके, मुझे समझ में आ गया है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में या इस व्यक्ति में या अपने ओन बिहेवियर की वजह से मैं हर्ट फील होता हूँ और मैं अटैच हूँ, मुझे इस अटैचमेंट को कम करना है। तो फिर आपका मन आपको अपने आप सजेशंस देगा कि किस तरह से आप उस चीज से कम अपने आप को रख सकते हैं और फीलिंग से बाहर निकल सकते हैं। तो है ना कितना सिंपल सा ये चार्ट, जहाँ पर हम मिलकर अपने अंदर इस अटैचमेंट के फ्लो चार्ट को देख सकते हैं
और उसको चेंज ला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टिल द एंड. डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे कनेक्टेड विद अस.